अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। हालात और इर्द गिर्द का माहौल इंसान को मुजरिम बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खतरनाक बच्चों के मुतालिक बताऊंगा जिन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसे जुर्म किए कि दुनिया हैरान रह गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंडा एन स्पेंसर की। ये एक 16 साल की लड़की थी और इसका ताल्लुक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो से था। ब्रेंडा का घर एक स्कूल के सामने था और इस स्कूल का नाम खेलवालैंड एलिमेंट्री स्कूल था। दोस्तों, 29 जनवरी 1979 को इसने अपने बाप की गन अलमारी से निकाली और अपने घर की खिड़की से सामने मौजूद स्कूल के बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। ये बच्चे स्कूल का गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस फायरिंग में स्कूल का प्रिंसिपल और इस स्कूल का पीएन मारे गए, जबकि 8 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने के बाद इस 16 साल लड़की ने खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे फायरिंग करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि इसको एक गाना आई डोंट लाइक मंडेज बेहद पसंद है और इसको अच्छा नहीं लगता कि मंडे को स्कूल खुलता है और बच्चे पढ़ने जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये जहनी तौर पर बीमार थी। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन इसका ट्रायल एक अडल्ट की तरह किया गया। इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और ये अभी भी कैलिफोर्निया की एक जेल में कैद है। अब बात करते हैं ग्राहम यंग की, जो कि एक सीरियल किलर था। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और इसका ताल्लुक बरतानिया से था। दोस्तों, ये बात है 1962 की। ग्राहम यंग को जहर से बेहद लगाव था और इस बात का इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये कहीं से कम असर वाला जहर ले आता और इस जहर को टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली के लोगों के खाने में मिला दिया करता था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर यही काम ये अपने स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी करने लगा। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ग्राहम यंग ये काम कर रहा है। ग्राहम तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक इसने अपनी सौतेली माँ की चाय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहर मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां इसने 9 साल गुजारे। मेंटल हॉस्पिटल से चले जाने के बाद भी इसने अपना काम जारी रखा और इसने इस दौरान कई लोगों को जहर देने की कोशिश की, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इसको जेल भेज दिया गया, जहां इसको दूसरे कैदी द टी कप पॉइजनर के नाम से बुलाते थे। इसकी मौत 1990 में जेल में ही हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसने पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया था। जॉन वेनाबल्स और रॉबर्ट थॉम्सन 2 बच्चे थे और इनका ताल्लुक बरतानिया के टाउन ब्यूटल से था। इन दोनों की उम्र जुर्म करने के वक्त सिर्फ 10 साल थी। इनका केस बरतानिया की तारीख का सबसे चौंका देने वाला केस था। 12 फरवरी 1993 को ये दोनों लड़के, जो कि एक दूसरे के दोस्त थे, एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। इसी मॉल में एक और बच्चा, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, अपनी माँ के साथ मौजूद था। इसका नाम जेम्स पैट्रिक था। इसकी माँ शॉपिंग करने में मसरूफ थी और ये बच्चा बेबी वॉकर में मौजूद था। इन दोनों दोस्तों ने इस बच्चे को अगवा कर लिया। ये दोनों बच्चे इसको मॉल से बाहर ले आए और 4 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक तक ले आए। इस दौरान इनको कई लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने इनसे पूछा भी कि ये बच्चा कौन है और ये क्यों रो रहा है। इनका कहना था कि ये हमारा छोटा भाई है जो गुम हो गया है और हम इसको अपने माँ बाप के पास लेकर जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर इस बच्चे की आंखों में पेंट फेंक दिया और इसको पत्थर मार मार कर शदीद जख्मी किया और फिर एक भारी पत्थर से इसको कत्ल कर दिया। इन्होंने उसकी लाश इसी रेलवे ट्रैक पर छोड़ दी। उधर इस बच्चे की माँ शदीद परेशान थी और फौरन मॉल के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया, जिसमें ये दोनों बच्चे नजर आ गए। उस वक्त यह भी पता चला कि ये दोनों बच्चे उस मॉल में चोरियां भी कर रहे थे, जिनमें चॉकलेट्स, कैंडीज और पेंट्स भी शामिल था। इन दोनों बच्चों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा बरतानिया हैरत और दुख में डूबा हुआ था कि सिर्फ 10 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहाँ लोग इतने गुस्से में थे कि इन दोनों बच्चों की फैमिलीज को पुलिस की हिफाजत में रखना पड़ा। इन दोनों बच्चों पर केस चला और इनको जेल भिजवा दिया गया। ये मॉडर्न बरतानिया के कम उम्र तरीन कैदी थे। 8 साल जेल में गुजारने के बाद इनको पे रोल पर छोड़ दिया गया और इस फैसले पर सख्त तनकीद हुई थी। अब बात करते हैं ब्रायन फ्रीमैन और डेविड फ्रीमैन की। दोस्तों, ये दोनों भाई थे जिन्होंने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था। ये 1995 की बात है।
ब्रायन की उम्र 15 साल थी और डेविड की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। इनका ताल्लुक अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया से था। ये दोनों भाई न्यू नाजी कल्चर को फॉलो करते थे, यानी ये खुद को हिटलर की नाजी पार्टी का पैरोकार कहते थे। इन्होंने अपने बाल शेव करवाए हुए थे। ये दोनों भाई हर वक्त हिटलर की फौज की तरह का यूनिफॉर्म पहनते थे और इन्होंने अपने माथे पर नाजी पार्टी के टैटूज भी बनवाए हुए थे। 16 फरवरी 1995 की रात को इन दोनों बदनसीब भाइयों ने पहले अपने माँ बाप को कत्ल किया और फिर अपने 11 साला भाई को मार दिया। ये केस अमेरिका में काफ़ी मशहूर हुआ था। दोनों भाई पकड़े गए और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि अमेरिका की कुछ रियासतों में सजाए मौत नहीं दी जा सकती। दोनों भाई इस वक्त भी जेल में बंद हैं। दोस्तों, जिस आखिरी केस का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, इसको हीथ हाई स्कूल शूटिंग कहा जाता है और इस केस का ताल्लुक भी अमेरिका से है। ये स्कूल अमेरिकन स्टेट कंटकी में था। इस स्कूल का एक स्टूडेंट 14 साला माइकल कार्नल 1 दिसंबर 1997 को एक कपड़े में एक राइफल लपेट कर ले आया। इसने स्कूल में सबको बताया कि ये एक नकली राइफल है जो ये अपने एक आर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लाया है। इस स्कूल में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, सुबह के तकरीबन 8 बजे थे। स्कूल के कुछ बच्चे अपनी कोई दुआ मांगने में मसरूफ थे और इसने इस ग्रुप पर फायरिंग कर दी। इस 14 साला बच्चे ने शदीद फायरिंग की, जिसकी वजह से 6 लड़कियां मौके पर ही दम तोड़ गई और 5 लड़कियां शदीद जख्मी हो गई। इसके बाद इसने राइफल फेंक दी और खुद को सरेंडर कर दिया। इसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे मार दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। दोस्तों, बाद में पता चला कि इस लड़के को स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था और ये काफ़ी डिप्रेस भी रहता था। इसको 25 साल की सज़ा हुई थी और ये अभी भी जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।